अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है, हम तैयारी में कहाँ खड़े हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि जिस तरह की पिच बनाई गई, जो प्लेइंग 11 खिलाई गई, जो हमारा सब स्क्वाड है और जो प्लानिंग उसके पीछे चल रही है, उसको देख के लगता है कि फोकस सीरीज जीतने पे है, आगे की प्रिपरेशन कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, सबसे पहले जो बात अभी मैं कर रहा था कि ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जीत बड़ी जरूरी होती है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही है कि फिर हम इसी तरह के मैचेस जीतेंगे और जब आईसीसी इवेंट में जाएंगे तो दूसरे राउंड में पहुंचना वैसा ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हो रहा है पिछले कुछ अरसे से। आईसीसी इवेंट में हमारी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस चल रही है। शॉर्ट टर्म गोल है कि ड्राई पिचेस बनाएं, स्पिन पिचेस बनाएं उन टीमों के खिलाफ जिनको ना तो स्पिन खेलना आती हो, जिनके पास ना ही एक्सपीरियंस स्पिनर हो। यही रेसिपी आप न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं कर सकते, यही रेसिपी आप बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ नहीं कर सकते, आपको शिकस्त हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है तवज्जो भी हटानी थी। वो टेस्ट मैचों में 2-0 की जो शिकस्त हुई है, हजीमत खेज शिकस्त हुई है, उससे भी तवज्जो हटानी थी। तो ये तीनों मैच जीतना ज़रूरी है और 3 में से अगर आप एक भी मैच हार गए तो आपके ऊपर तनकीद आएगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि साउथ अफ्रीका में आपको इस तरह की पिचेस नहीं मिलेंगी। और जिस तरह का माइक हैसन ने आज ट्वीट किया, यही मैं कह रहा हूँ, नाज़रीन को हम जरा स्क्रीन पर भी दिखा देना कि इसको कहते हैं, ये होती है डिटाई कि आपने गलती की तो आप उसको मान नहीं रहे, उसकी जस्टिफिकेशन क्या दी है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जो है तैयारी के हवाले से बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, दैट इज अ चैटर, ये बात चल रही है कि पिचेस वैसी नहीं बन रही। तो सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं होगा, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, यहाँ सब जगह हमारे मैचेस होंगे। तो यहाँ स्पिन का भी अमल दखल होता है, बट दिस इज रिडिकुलस, क्योंकि अगर स्पिन का भी अमल दखल होता है, आप शायद भाई क्या इस बात से अग्री करते हैं, मैक्सिमम यू आर गोइंग टू टेक 1 स्पिनर, आपका दूसरा स्पिनर सलमान आगा होगा। ये स्पिनर्स की फौज नहीं होगी जो आपने खिला ली है। अब जाहिर है, मैंने कहा ना कि शॉर्ट टर्म गोल है कि आप मैच जीत जाएं ऐसी टीम के खिलाफ जिसके 7 से 8 प्लेयर मेन प्लेयर नहीं है, जो स्पिन को अच्छा खेलते थे। मैक्सवेल रिटायर हो गया, स्टॉइनिस रिटायर हो गया, स्मिथ रिटायर हो गया, जो अपने ज़माने में स्पिनर्स को बहुत सॉलिड खेलते थे। क्या स्मिथ होता, मैक्सवेल होता तो इस तरह की पिचेस बनाते? कभी भी नहीं बनाते। या उनके पास आला कोई स्पिनर, उनका जेम्पा भी अगर एक मैच में आ गया तो आपको बताएगा कि ऐसी पिचों पर आपको स्पिन खेलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का ये ट्वीट किया है, मैं तो फौरन ही मैंने देखा और मैं पहले भी देखता रहा हूँ। 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहले 10-12 जो बॉलर थे वो तमाम के तमाम फास्ट बॉलर थे, एक ही स्पिनर था 10 में से। और अब जो इनके जितने भी ग्राउंड है, या तो माइक हैसन पिच बनवा देंगे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में। जो मैंने वेन्यूज़ देखे हैं, न्यूजीलैंड टॉप 10 बॉलर्स जो वनडे के हैं उनमें सिर्फ एक स्पिनर है। वॉन्डरर्स टॉप 10 बॉलर्स में सिर्फ एक स्पिनर है। किंग्समीड जो डरबन में है, जिसके लिए कहते हैं कि एशियन टाइप की पिचेस होती हैं, टॉप 10 बॉलर में सिर्फ एक स्पिनर। ब्लूम फाउंटेन जहां पे वर्ल्ड कप मैच शायद ना हो, 10 टॉप बॉलर्स में से 3 स्पिनर हैं। बुलावायो में 10 में से 5 स्पिनर है। बुलावायो में अगर आपका मैच होगा तो चलो आप स्पिनर खिला लोगे। इवन हरारे में भी 10 में से 2 स्पिनर है टॉप विकेट टेकर में। और वो जो बात नमीबिया की कर रहे हैं, नमीबिया का भी जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम वॉन्डरर्स है, उसमें भी 10 में टोटल 2 स्पिनर है। टॉप 10 विकेट टेकर्स में 2 स्पिनर हैं। तो जब आप इतनी सारी बात करते हैं, अव्वल तो जब भी वनडे मैचेस होते हैं और आईसीसी के इवेंट होते हैं उसमें बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, वहां आपको 140-150 प्लस का बॉलर चाहिए।